अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों ने ग्रामर का एक शॉर्ट पोर्शन जो है वो अपने वीक के लेक्चर्स में स्टार्ट किया हुआ है। तो पेपर ए को कवर करने के बाद वीक में फ़र्स्ट 4 लेक्चर्स में उसके बाद हम लोग कुछ ग्रामर के जो है वो पोर्शन उसको पढ़ते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हर टेंस जो है उसकी 3 टेंस है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे सबकी 4 काइंड है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चारों काइंड सेम रहेंगी, टेंस चेंज होता रहेगा, यानी कि इंडेफिनिट प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा। लेकिन ये है कि ये इनका टेंस बस चेंज होगा, काइंड्स जो हैं वो सेम रहेंगी। यही काइंड्स हम लोग प्रेजेंट के साथ भी डिस्कस करेंगे, बाद में पास्ट के साथ भी डिस्कस करेंगे, और यही काइंड्स बाद में फ्यूचर के साथ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट का क्योंकि मैंने आपको ब्रीफली जो लास्ट वीक में फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है ये प्रेजेंट जो है वो है कि उसका उर्दू साइन होता है, क्योंकि वो बात हो रही होती है उस ज़माने की जो मौजूदा ज़माना है, यानी कि जो चल रहा है। तो जो पास्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं था, यानी कि जो माजी बन चुका है, जो गुजर चुका होता है। और उसके बाद जो फ्यूचर होता है वो आने वाला ज़माना है। इसलिए प्रेजेंट को तो हम लोग बिल्कुल सिंपली उर्दू में आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्ड है के साथ, ठीक है। और परफेक्ट का मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप लोगों को ये महसूस हो रहा हो कि ये काम कंप्लीट है, ये एक्शन मुकम्मल हो चुका है, जैसे कि परफेक्ट वर्ड से ही ज़ाहिर होता है एक्शन का कंप्लीट होना, बेहतर होना, ठीक है। तो इसलिए इसका उर्दू साइन भी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका उर्दू साइन होता है चुका, ठीक है। चाहे वो प्रेजेंट में आए, चाहे वो पास्ट में आए, चाहे वो फ्यूचर में आए, परफेक्ट का उर्दू साइन जो है वो हमेशा चुका ही रहेगा। और प्रेजेंट का है अगर ये पास्ट के साथ चला जाता है, पास्ट में अगर चला जाता है परफेक्ट, तो फिर चुका था हो जाएगा। अगर फ्यूचर में चला जाता है तो चुका होगा, ठीक है। और अगर प्रेजेंट में है तो चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये इसका उर्दू साइन है। उसके बाद इस्तेमाल होते हैं किसी भी टेंस को सॉल्व करने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, वो कौन कौन से, हैज़ और हैव। हैज़ जो है वो हमेशा लगेगा सिंगुलर ग्रुप के साथ, और हैव जो है वो हमेशा लगेगा प्लूरल ग्रुप के साथ। पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोग सिंगुलर और प्लूरल ग्रुप के बारे में बात करते आ रहे हैं, और मैंने आपको पिछले 3 लेक्चर्स में बताया कि सिंगुलर ग्रुप होता है ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नेम। ये जब कहीं भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर नज़र आएंगे तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम लोग हैज़। और जब आई, वी, यू, दे, ये आप लोगों को कहीं पे भी एज अ सब्जेक्ट नज़र आएंगे तो तब हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव, ठीक है। ही, शी, इट, ये फिंगर टिप्स पे याद रखने वाली बात है। ही, शी, इट जो है वो सिंगुलर ग्रुप है, और आई, वी, यू, दे जो है वो प्लूरल ग्रुप है। उसके बाद बात आती है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं थर्ड, V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या है कि परफेक्ट टेंस को आप लोग जहाँ पे भी सॉल्व करेंगे उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। ये एक सिंपली, जैसे कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस जहाँ पे भी आपको नज़र आए आप लोग ये बात जहन नशी कर लें कि कंटिन्यूस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगी। और परफेक्ट के साथ भी ये बात जहन में रख लें, इसकी साइन हमेशा चुका रहेगा, ठीक है। और इसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमेशा थर्ड रहेगी, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो। ये एक सॉलिड सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग उर्दू साइन भी कर चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कर चुके हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब भी कर चुके हैं। और अब हम जहाँ पे बात करेंगे सेंटेंस की बनावट की, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात डिस्कस होती है वो है सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में जो काम कर रहा हो, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। ऑब्जेक्ट वो होता है जो जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। और फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो एक्शन एक्चुअली जो काम होता है वो वर्ब होता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का जो सेंटेंस में जो यूज़ होता है वो वही यूज़ होता है जिस टेंस को हम लोग डिस्कस करें। वो ये एक याद रखने वाली चीज़ है कि इस टेंस में, यानी कि ऐसे याद रखने वाली चीज़ है कि इंडेफिनिट में प्रेजेंट का इंडेफिनिट हम लोगों ने पढ़ा, उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब था। प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस हम लोगों ने पढ़ा, उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब था। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़
होगा। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो बिल्कुल एक याद रखने वाली चीज़ है, वो एक्यूरेट वही यूज़ करेंगे जिस टेंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि कॉन्टिन्यूस में आप परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें और परफेक्ट में आप लोग कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें। इस तरह से क्या होता है, सेंटेंस जो है वो कम्प्लीटली गलत है अगर आप लोगों ने एक छोटा सा हेल्पिंग वर्ब को माइनर सा मिस्टेक भी किया तो। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि परफेक्ट में जो प्रेजेंट का परफेक्ट है उसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट की जो जगह है वो हमेशा सेंटेंस का स्टार्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा सेंटेंस का लास्ट। ठीक है, ये जगह इनकी सेम है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद फार्मा वर्ब के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आगे आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया कि जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं, उसके बाद फार्मा वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अब जहाँ पे आप लोग देख लें कि जो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद जहाँ पे नॉट, फिर फार्मा वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आते हैं, देन सब्जेक्ट, फिर फार्मा वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखें इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो तो क्या करते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव की ये खासियत है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे आता है, उसके बाद सब्जेक्ट। तो फिर जब नेगेटिव हम लोग करते हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं, लेकिन जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों होगा तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फार्मा वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब आगे इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल आपको एक्यूरेट समझ आ जाएगा। और वो इस स्ट्रक्चर को ये जो सिंपल सेंटेंस का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का है, इनकी एग्जांपल करेंगे तो फिर इस स्ट्रक्चर को उसके साथ मैच करेंगे और ये इंशाल्लाह जो है वो उसके कम्प्लीटली एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट पेज, एग्जांपल्स। जो फर्स्ट है, वो स्कूल जा चुका है। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। तो मैंने आपको बताया कि जो सेंटेंस में काम कर रहा हो वो होता है सब्जेक्ट ही। यहाँ पे आपके कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ही। अब ही की जगह पे कोई सिंगुलर नेम भी हो सकता था। ठीक है, तो वो हम लोगों को सब्जेक्ट आइडेंटिफाई ज़्यादा आसानी थी, लेकिन कोई भी जो इस तरह से भी वो ये इस तरह के लफ्ज़ जब यूज़ होते हैं तो वो भी सब्जेक्ट ही होते हैं, उसका वो हम लोग ही या शी में किसी के साथ भी चेंज कर सकते हैं। और मैंने आपको पीछे बताया कि हैज़ और हैव परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो जो हैज़ है वो लगता है सिंगुलर ग्रुप के साथ और जो हैव है वो लगेगा प्लूरल ग्रुप के साथ। और सिंगुलर ग्रुप में क्या था, ही, शी और इट। और जहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट ही है तो देन हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाया हैज़ और गोन फार्मा वर्ब, यानी कि गो फर्स्ट फॉर्म, गो और वेंट गॉन। मैंने आपको बताया कि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, तो वहाँ यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड फॉर्म लगा दी, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। टू जो है वो यहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ हुई है और स्कूल इज़ द ऑब्जेक्ट। अब जो हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर था पहले वो देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फार्मा वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जहाँ पे अब जो हमने सेंटेंस सॉल्व किया उसका हेल्पिंग वर्ब उसके साथ मैच करें, सब्जेक्ट, फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर फार्मा वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो हमारा पूरा हो गया। आगे है वो स्कूल नहीं जा चुका है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे, फिर हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट, फिर फार्मा वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो भी पीछे वाले स्ट्रक्चर से मैच करे तो बिल्कुल इसके एक्यूरेट है। ही इज़ अ सब्जेक्ट, हैज़ इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव, गॉन फार्मा वर्ब एंड स्कूल इज़ अ ऑब्जेक्ट। आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या वो स्कूल जा चुका है। तो मैंने आपको बताया कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आते हैं, जैसा कि जिस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पीछे पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फार्मा वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर भी लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, इसमें कौन सा है, हैज़, ही इज़ अ सब्जेक्ट, देन वर्ब गॉन, तो फिर ऑब्जेक्ट स्कूल, हैज़ ही गॉन टू स्कूल। और अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो जाए तो वो क्या है, क्या वो स्कूल
नहीं जा चुका है, सॉरी जहाँ पे क्या वो स्कूल नहीं जा चुका है, ये सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ये एक मिस्टेक हो गया। अब इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को किससे मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव में हैज़ जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के स्टार्ट पे आएगा, तो फिर सब्जेक्ट, और जब सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव करते हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के बाहर आ गया, देन सब्जेक्ट और फिर नॉट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। हैज़ ही नॉट गोन टू स्कूल, और जहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मैच करें, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फॉर्मा वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब आगे मैच करें, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पे, ही सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो क्या है, जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट पे ही रहता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के लास्ट में रहता है। तो ये था जी ब्रीफ जो एक लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई थिंक आप लोगों को सब समझ आ चुका होगा, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो समझ ना आई हो। इसमें जो मेन स्ट्रक्चर की चीज़ें हैं वो यही याद रखने वाली होती हैं कि इसका उर्दू साइन कौन सा है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है और उसका फार्मा वर्ब कौन सी है। बाकी जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो जैसा हम लोगों ने इंडेफिनिट में पढ़ा था, कंटिन्यूस में पढ़ा था, अब परफेक्ट में भी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का है वो बिल्कुल वैसे ही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फार्मा वर्ब और ऑब्जेक्ट। और आगे हम लोग जितने भी टेंस पढ़ते जाएंगे इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंस का वो बिल्कुल सेम ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज पढ़ते जाएंगे कि उनके उर्दू साइंस क्या है, उनमें वर्ब कौन से यूज़ हो रखे हैं और उनमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ हो रहे हैं। मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको ज़रा आप लोग ब्रीफली सुने और इसकी प्रैक्टिस करें। टेंस एक वाहिद चीज़ है जिसकी प्रैक्टिस करते रहने से उसमें फ़्लो आता है और वो आप लोगों को बेहतर समझ आती है। सो दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।